नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम पाठ 7 में कक्षा 10 में देखेंगे कि हमारी सरकार ने विरासत की देखभाल और संरक्षण के लिए कौन कौन से प्रयास किए हैं। प्राकृतिक विरासत की देखभाल और संरक्षण हेतु हुए प्रयास निम्नलिखित हैं। पहला, ईस्वी सन 1952 में भारत सरकार ने भारतीय वन्य जीवों के लिए बोर्ड की संरचना की, जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए साधन उपलब्ध कराना, राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार और पक्षी घरों के निर्माण हेतु मार्गदर्शन देना तथा वन्य जीवों के संरक्षण हेतु जागृति फैलाने का कार्य करता है। दूसरा है, ईस्वी सन 1972 में वन्य जीवों से संबंधित कानून लागू हुआ, जिसमें राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों और आरक्षित क्षेत्रों का समावेश किया गया है। देश में नए उद्यानों और अभयारण्यों की स्थापना की गई है। विरासत की देखभाल और सुरक्षा के लिए देश के कानून को विशाल परिप्रेक्ष्य में रखा गया है। लुप्त हो रहे विशिष्ट पौधों और पशुओं को बचाने के लिए कठोर कानून बनाए गए हैं। सरकारी प्रयास के अलावा विविध संस्थाएं और समितियां भी पर्यावरण एवं वन्य जीवों के संरक्षण का अत्यंत उपयोगी कार्य कर रही हैं, जिसमें ईस्वी सन 1883 में स्थापित मुंबई प्राकृतिक इतिहास समिति सबसे प्राचीन संस्था है, जो वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कार्य करती है। वर्तमान समय में गिर फाउंडेशन, नेचुरल क्लब वगैरह संस्थाएं पर्यावरण संरक्षण का उपयोगी कार्य कर रही हैं। अपने अनमोल विरासत को बनाए रखने के लिए सरकार ने संविधान में व्यवस्था किया है। संविधान में नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों में विरासत के संरक्षण की बात का समावेश किया गया है। प्राचीन स्मारकों, पुरातत्वीय स्थलों और अवशेष स्थलों की देखभाल संबंधी कानून बनाए हैं, जैसे कि अवशेष जो पुराने खंडहर पड़े हुए हैं, मंदिर है, मस्जिद है, किले, दरवाजे, मकबरे, उनके प्राचीन अवशेष जो उनकी सुरक्षा के लिए कानून बनाए हैं। भारतीय विरासत जैसे जैसे खतरे में पड़ने लगी, वैसे वैसे उसकी सुरक्षा के प्रयत्न भी तेज हुए। इसके संरक्षण में विविधता देखने को मिलती है। पुरातत्वीय विरासत को सुरक्षित रखने के लिए संसद ने 1958 में प्राचीन स्मारकों, जो पूरा प्राचीन काल के जो बनाए हुए स्मारक हमारे हैं, पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों से संबंधित कानून बनाया गया, जिसके अनुसार प्राचीन कलाकृतियों, धार्मिक स्मारकों, ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातत्व के स्थलों और अवशेषों आदि की सुरक्षा का सुझाव दिया गया है। अगला है, पुरातत्व विभाग के नियमानुसार कोई भी व्यक्ति, संस्था या एजेंसी भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना, मतलब कहीं भी खुदाई काम करना है, कुछ भी, वो सरकार से पहले अनुमति लेकर के फिर खुदाई काम किया जाए। तो बिना सरकार से अनुमति लिए खुदाई काम कोई भी संस्था नहीं कर सकती है। अतः चोरी छुपे किया जाने वाला उत्खनन रुका है और विरासत के स्थल आज तक सुरक्षित हैं। केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है। उनके रख रखाव की जिम्मेदारी पुरातत्व विभाग को सौंप दिया गया। पुरातत्व डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी को सौंप दिया गया है। मात्र सरकार द्वारा कानून बनाने से नहीं, बल्कि लोगों को नैतिक जिम्मेदारी से अपने विरासत का संरक्षण करना चाहिए। सरकार का काम है केवल कानून बना देना, लेकिन उस कानून का पालन करना हमारे नागरिकों का काम है। जब तक नागरिक उसमें सहयोग नहीं करेंगे, तब तक कोई भी कानून सक्रिय रूप से लागू नहीं हो सकता है। पुरातत्व विभाग नष्ट हो गए या नष्ट होने के कागार पर पहुंचे स्मारकों, स्थलों का निश्चित पद्धति से मरम्मत करवाता है। इमारतों का मरम्मत करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे उनका मूल स्वरूप, आकार, कद वगैरह बना रहे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नामक संस्था विभाग अपनी देखरेख के लगभग 5000 से अधिक स्मारकों और स्थलों के रख रखाव के लिए कार्य करता है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर भगवती योजना कारण संगमेश्वर मंदिर, पापनासम मंदिर के
समुद्र में डूब जाने की स्थिति थी, परंतु पुरातत्व विभाग ने इन मंदिरों को आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले के आलमपुर में बड़ी सफलतापूर्वक स्थानांतरित कर दिया। मतलब मंदिर को उठा करके दूसरी जगह रख दिया गया। विश्व के 7 आश्चर्यों में से आगरा के ताजमहल की गणना की जाती है। मथुरा की रिफाइनरी, जो भी तेल की रिफाइनरी जहाँ तेल शुद्ध किया जाता है, तथा उद्योगों के धुएं के कारण ताजमहल का सफ़ेद संगमरमर धुंधला और पीला पड़ रहा था, जिसके कारण पुरातत्व विभाग ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को बंद करवा दिया तथा ताजमहल की नियमित साफ सफाई के लिए उचित व्यवस्था की। आज ताजमहल की चमक लौट आई है और उसी तरह बनी हुई है। संग्रहालयों की देखभाल के लिए हमारी भूमिका। भारतीय निधि व्यापार कानून 1876 के अनुसार अपना घर, खेत, कुआं, तालाब आदि बनाने का खनन करते समय अचानक कोई पौराणिक या प्राचीन कलात्मक चीज वस्तु मिल जाए, जैसे मूर्तियां वगैरह है, प्राचीन काल के गहने वगैरह हैं, ऐसी कोई प्राचीन काल की वस्तु अगर हाथ लगती है तो उसे पुरातत्व विभाग को तुरंत सूचित कर देना चाहिए, जिससे उसका संरक्षण उसी स्थान या संग्रहालय में हो सके। अति मूल्यवान कलाकृतियों संबंधित कानून 1972 में सरकार ने लागू करके व्यक्तिगत अथवा निजी संग्रहालयों की जानकारी भी प्राप्त किया है। यही संस्कृत अर्धमागधी, प्राकृत, पाली आदि हस्तलिपियों का रख रखाव तथा उसका संग्रह होता है। प्रत्येक राज्य के लेखागार में दस्तावेजों को वैज्ञानिक ढंग से सुरक्षित रखने के इतिहासकारों और संशोधकों को उचित मार्गदर्शन मिलता है। प्राचीन कलाकृतियों तथा अति मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए संग्रहालयों का कार्य महत्वपूर्ण है। देश के महत्वपूर्ण संग्रहालय निम्न हैं। कुछ देश में संग्रहालय हैं जहाँ पर कुछ देश नाम दिया गया है किस शहर में है और किस राज्य में है। जैसे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में और दिल्ली में आया हुआ है। भारतीय संग्रहालय कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में आया हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, जिसे प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहा जाता है, मुंबई में महाराष्ट्र में आया हुआ है। सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद आंध्र प्रदेश में आया हुआ है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश में आया हुआ है। लाल भाई दलपत भाई संग्रहालय अहमदाबाद गुजरात में आया हुआ है, जिसे इडली इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी कहा जाता है। श्री महावीर जैन आराधना केंद्र कोबा, ये गांधीनगर गुजरात में आया हुआ है। श्री हेमचंद्राचार्य संग्रहालय पाटण गुजरात में आया हुआ है। बड़ौदा म्यूजियम और पिक्चर गैलरी बड़ौदा गुजरात में आया हुआ है। सभी संग्रहालयों के रख रखाव और संरक्षण की जिम्मेदारी देश की सरकार के साथ साथ हम सबकी भी है, बल्कि यह हमारा पवित्र कर्तव्य भी है कि अपने देश की विरासत की सुरक्षा करें। अब विरासत के संरक्षण के लिए हमारी भूमिका क्या है, हमारी मतलब एक नागरिक के रूप में क्या भूमिका होनी चाहिए, अपनी खुद व्यक्ति खोज समझे स्वयं। भारत के भव्य भूतकालीन विरासत के संरक्षण के लिए केंद्र और राज्य सरकारें, यूनेस्को और गैर सरकारी संस्थाएं अपना कर्तव्य योग्य ढंग से निभा रही हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हम सबकी है। हमको सबको उसमें सहयोग देना चाहिए। विद्यालय कॉलेज में शिक्षक कक्षा में भारत के भव्य विरासत का परिचय देते हैं। विद्यार्थी भी अपरिचित स्मारकों, स्थलों, पुरावशेषों को पहचान कर उसके रखरखाव और संरक्षण में सहायक बने। विरासत की सूची तैयार करके सावधानी रखें, स्मारक नष्ट न हो जाए, वे छत विछत न किए जाएं, उनकी चोरी न हो आदि बातों का ध्यान रखते हुए विद्यार्थी सतत अध्ययनशील रहे, यह जरूरी है। स्थानीय स्तर पर शाला कॉलेजों और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा ऐतिहासिक स्थलों का पर्यटन, वक्तव्य, प्रदर्शन, चर्चाओं का आयोजन करके लोग जागृति पैदा करना जरूरी है, ताकि लोगों के अंदर अपनी विरासत के प्रति लगाव हो, लोग उसकी सुरक्षा करें। ऐतिहासिक स्मारक शिल्प स्थापत्य कला कारीगरी के नमूने एक बार नष्ट होने के बाद पुनः अपनी मूल स्थिति में नहीं आ सकते, अतः उन्हें नुकसान न पहुँचे, वे मूल स्थान के अन्य जगह न ले जाए जाएं, इसका ध्यान रखना सबका पवित्र कर्तव्य है। अपना देश विशाल और वैविध्यपूर्ण विरासत वाला है। यहाँ बहुत बड़ा देश अपना है। इसमें अनेक प्रकार की विरासतें हैं, जैसे प्राचीन समय के झरने, बावड़ी, तालाब, झील आदि हैं। वर्षा ऋतु में इन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, जैसे कि धोलका का मलाव तालाब, पाटन की रानी की वाव और चांपानेर का कुआं, मोहम्मदाबाद का
भमरिया कुआं, जूनागढ़ का नौघन कुआं वगैरह का प्राचीन स्मारकों की तरह रखरखाव हो, इसका सभी को ध्यान